अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सप्ली के जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह कल से। तो इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश में और ज़्यादा सप्लीज भी आती भी इंग्लिश सब्जेक्ट में है। बीएससी एडीएस का जो पेपर है ना वो 10 फरवरी को है और पार्ट 1 बीए एडीए का पेपर 13 और 15 फरवरी और बीए एडीए पार्ट 2 का इंग्लिश का पेपर 20-21 फरवरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट बता दें, गेस्ट पेपर बता दें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को अगर गारंटी के साथ बोलूँ ना, तो आप लोगों की जो बुक्स होती हैं ना उनके अंदर भी जो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती हैं कभी भी वो वाली स्टेटमेंट पेपर में नहीं आती। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, इस तरह आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी की बुक से ही अपना जो चैप्टर है लाइक मॉडर्न ऐसे है या शॉर्ट स्टोरी या कोई प्ले है उसको एज अ समरी प्रिपेयर कर लें, या फिर इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है कि नोट्स और बुक से अगर आप लोग करोगे तो वो आपको पूरी एज अ समरी जब वो खुद बनानी पड़ेगी। जबकि जो नोट्स होते हैं उसमें आप लोगों की एक जो वो ऑटोमेटिकली सारा जो आंसर है वो हमने बनाया हुआ है, वही आंसर आपने तैयार करना है। और पेपर में कोई भी आपका सवाल आ जाए, बस आपको ये पता है ना कि ये वाला सवाल मॉडर्न ऐसे इसका आया है, तो आपने वो वाला आंसर जो नोट्स में है ना एक ही, बस आपने वो उसके अंदर लिखना है और इंशाल्लाह आप लोग गारंटी के साथ सप्ली अपनी बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर लोगे। जितने भी आपके चैप्टर हैं लाइक बीएससी इंग्लिश के हो गया या बीए एडीए पार्ट 1 या पार्ट 2 इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो मल्टी आंसर है। और ये मल्टी आंसर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के गलत भी नहीं होंगे, आप लोगों को मार्क्स भी मिलेंगे, आप लोगों की सप्ली भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी फिर भी अगर आप लोगों ने की बुक से तैयारी की हुई है तो कोशिश करें कि उनको एज अ समरी याद करें, क्योंकि जब पेपर आएगा उसमें जो सवाल स्टेटमेंट होगी ना वो आपकी बुक्स वाली नहीं होंगी, वो उन्होंने अपने मुताबिक चेंज की होती है। तो इसलिए स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से सवाल आ गया। सवाल चैप्टर से ही होता है, बस आपने उनको तैयार ऐसे करना है कि आप उसका आंसर जो वो खुद बना सको। बेसिकली ये बीए बीएससी लेवल है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी ये नहीं होता कि ये बुक है, ये चैप्टर है और ये सवाल आ जाना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो ऐसे समझते हैं वो फिर बाद में जब वो उनको नुकसान ही होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग एज अ समरी चीज़ें तैयार करें या फिर आप नोट से तैयारी करें। ठीक है, जैसे पार्ट 1 का जो शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है या पोएम है ना, उनका एक एक ही आंसर आपने तैयार करना है नोट्स का। और जो बीएससी इंग्लिश है उसका भी आपने एक चैप्टर का एक ही आंसर तैयार करना है। और जो मॉडर्न ऐसे हैं और जो ये जो मॉडर्न ऐसे पार्ट 2 में है इनका भी आपने एक का एक ही आंसर तैयार करना है। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपकी सप्ली पास होगी अगर आप लोग उन्हीं नोट से तैयारी करके पेपर अटैम्प्ट करती हो। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के पास थोड़ी सी आसानी कर दूं कि इसके बाद जो वीडियोस आएंगी ना उसमें आप लोगों को मैं फिर भी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। अगर आप बोले ना कि क्वेश्चन हमें बता दें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सवाल की जो स्टेटमेंट है हर बार चेंज होती है। यानी कि उन्होंने कोई सिनोनिम चेंज कर दिया, कोई वर्डिंग चेंज कर दी। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी टीचर आपको बोले ना कि ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, पूछे वही जाते हैं लेकिन स्टूडेंट को नहीं समझ आती कि उसका आंसर हमने कैसे करना है। ठीक है, यानी कि आपको जो पेपर में सवाल आता है वो आपको घुमा के पूछा जाता है कुछ, क्योंकि बैचलर लेवल है, इस पे अगर आप लोगों को सीधी सीधी चीज़ें दे देनी है तो फिर तो पेपर्स का फ़ायदा नहीं। यूनिवर्सिटी लेवल है, इसमें आपको ऐसे पेपर जितना ज़्यादा कंफ्यूज किया जा सके उतना ही कंफ्यूज किया जाता है पेपर में, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पिक करती हो। ठीक है, तो इस चीज़ लिए आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है अच्छे से, और आप लोगों ने अपने जो सवाल हैं उनके जो आंसर हैं वो आपने ऐसे तैयार किए हो कि कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसके अंदर वो आंसर लिख के अपना पेपर आसानी से पास कर सकते हो। और नोट्स इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स के अगर आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी 100% अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर कोई स्टूडेंट नोट्स लेता है उसको पढ़ता है तो गारंटी के साथ उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। मकसद सिर्फ नोट्स लेना नहीं, उसको तैयार करना भी है। तो तैयार तो आप लोगों ने करना है, नोट्स वैलिड है 100%। बाकी आपने तैयारी आपने अब वो आपने खुद पढ़ना है। अगर आप नोट्स के ऊपर डाउट करें कि नोट्स नोट्स नहीं ठीक या ये है, वो गलत बात है। नोट्स 100% वैलिड है, बस आपने उनको तैयार करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोगों की सप्ली क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन के अंदर नोट से तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग नोट्स लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने की बुक से तैयारी की हुई है तो आप वहीं से तैयारी करके, कोई इशू नहीं है, किसी और टीचर के नोट्स आपके पास हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करोगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।